ये लैब एक्सरसाइज है हमारी। एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर कहाँ पर, मैं यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, या पेस्ट क्या, मैं ज़बानी बता देता हूँ आपको कि जी हमने यूज़र से इनपुट लेना है, एक उसका वज़न किलोग्राम में और एक उसकी हाइट मीटर्स में, ठीक है, या सेंटीमीटर्स में, क्योंकि सेंटीमीटर्स में लेना आसान होगा बहरहाल, वट मीटर या सेंटीमीटर में। और इसको लेके हमने उसका बीएमआई कैलकुलेट करना है, ठीक है। और बीएमआई कैलकुलेट करने का फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है, कि उसके मास को किलोग्राम में डिवाइड कर दो उसकी हाइट से मीटर्स में, उसके स्क्वायर को यानी कि हाइट के स्क्वायर लो और उससे उसके मास को डिवाइड कर दो, तो ये नंबर जो होता है वो बीएमआई होता है। तो हमने बीएमआई कैलकुलेट करके उसको शो करना है कि भाई दिस इज़ योर बीएमआई, ठीक है। हम जाएंगे सोर्स पे, हमने राइट क्लिक किया, न्यू, और हमने क्लास क्रिएट की, ठीक है। न्यू क्लास हमने क्रिएट की, हमने इसका नाम रखा बी एम आई कैल कैलकुलेटर भी कर देते हैं, बी एम आई कैलकुलेटर किया। हम इसका जो पैकेज है हम उसको रख रहे हैं आई टी सी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग डॉट चैप्टर 3 है मेरे ख्याल में ये, ठीक है, ये हमारा पैकेज है। हम मेन को क्लिक कर देते हैं कि जी हमारे लिए मेन भी बना दो, और उसके बाद हम फिनिश कर देते हैं। तो इक्लिप्स जो है वो हमारे लिए क्या करता है, एक मेन, ये एक डॉक्यूमेंट हमारे लिए बना देता है, ये जो ऑटोमेटिक। अच्छा, हमने क्या करना था, हमने कहा था ये इसका एक तरीका होता है इक्लिप्स में कि, मैं दोबारा कर रहा हूँ, कि स्लैश डॉट डॉट, ये स्टार स्टार स्लैश के बाद स्टार जो है ये हमारा कमेंट लिखने का तरीका होता है ना। आप 2 स्टार लिखें और एंटर करें तो वो इस तरह वो बना देता है कि जी आप किसी भी मेथड के ऊपर उसका उसके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी होगी, मेथड क्या करेगा, ठीक है। दिस इज अ BMI calculator which takes two parameter parameters from user, that is mass in kilogram and height in meters, in meter, ठीक है। मैस इन किलोग्राम में हमारे पास फार्मूला जो है कि किलोग्राम और मीटर का ही है, तो हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइट इन इंचेस नहीं सर? मैं यही बता रहा हूँ कि जो बुक में लिखा हुआ है वो मैस इन पाउंड्स और हाइट इन इंचेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पीरियल यूनिट्स अमेरिका में यूज़ होते हैं। हम जो फार्मूला हमने देखा है इंटरनेट के ऊपर भी वो हमें मिला है, वो किलोग्राम का, बहरहाल दोनों में से हो सकता है, तो किलोग्राम और मीटर का। तो हम किलोग्राम और मीटर, किलोग्राम एसआई यूनिट है, ये आपने शायद 8वीं में पढ़ा होगा या 7वीं में, और मीटर भी एसआई यूनिट है, ठीक है ना। तो दोनों को एक ही तरह के यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब किलोग्राम के साथ आप इंच नहीं इस्तेमाल कर सकते, और इंच पाउंड्स के साथ आप मीटर नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो बहरहाल किसी भी तरह के यूनिट में आप डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट या इंटरनेशनल यूनिट जो है वो किलोग्राम और मीटर्स है, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो दोनों पैरामीटर्स यानी कि यूज़र से जो इन्फॉर्मेशन लेगा वो मीटर और किलोग्राम में लेगा, और फिर प्रोग्राम देन calculates BMI and shows it to the user, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है। हम यूज़र से आर्गुमेंट को, यानी कि प्रोग्राम आर्गुमेंट हम कुछ भी नहीं लेते, हम उससे यूज़र से पूछेंगे। हम सबसे पहले हमने यूज़र को एक वो दिखाना है, कोई वेलकम मैसेज दिखा दें, ठीक है। तो हम लिखते हैं, हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करता है, एक वेलकम, यानी कि हम आउटपुट करता है ये वेलकम टू BMI कैलकुलेटर प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हमने एक क्लास बनाई,
ठीक है, राइट क्लिक करके इस तरह करके हम इक्लिप्स में, वो आपको प्रोसेस पता है, हमने उसका पैकेज डिक्लेयर किया था itc.chapter3, तो वो उसने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखें पैकेज उसी तरह itc.chapter3 उसने बना दिया है। ठीक है, और मैं साथ में अपना पेन पकड़ लूँ ताकि अगर मुझे कुछ लिखना हो तो मैं लिख भी सकूँ। ठीक है, व्हाट एल्स। ठीक है, हम आगे शुरू करते हैं। हमने उसके बाद एक आउटपुट लाइन किया है। वो लाइन हमने क्या आउटपुट किया, वेलकम टू बीएमआई कैलकुलेटर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले ये वाली लाइन आउटपुट पे जाएगी। मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल F11 से हम इसको रन कर सकते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। ये सेव करने का पूछता है, मैंने सेव कर दिया। देखें प्रोग्राम रन हुआ और उसने वही वेलकम टू बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम, ये हमारी आउटपुट विंडो होती है ना, ये वाली। ठीक है, ये जी आउटपुट विंडो है, और यहाँ पर उसने ये मैसेज किया हमने, क्योंकि इस मैसेज के अलावा प्रोग्राम में कुछ किया हुआ नहीं है, तो लिहाजा इस मैसेज के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ठीक है, हम करते हैं, हमने इसमें करना क्या है, हमने इसमें यूज़र से इनपुट लेनी है, क्या कहते हैं, 2 पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले यूज़र को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई एंटर योर वेट, WEIGHT, इन किलोग्राम। ठीक है, अच्छा, हमने ऊपर लिखा है प्रिंट लाइन। प्रिंट लाइन का मतलब क्या होता है, हमने क्या कहा था कि प्रिंट लाइन का मतलब होता है कि जी यूज़र जो है वो ये वाली, जैसे ये लाइन है ना, ये जो हमारा जुमला है वो पूरे एक लाइन में प्रिंट होगा, और उसके बाद देखें ये आपको ब्लिंक करता हुआ कर्सर नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर, यहाँ यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है ना, ब्लिंक कर्सर। ठीक है, तो ये बेसिकली जी कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो वाली ऊपर वाली लाइन प्रिंट करने के बाद कर्सर हमारा इस जगह पर पहुंच गया है। ये प्रिंट लाइन का मतलब होता है, कि प्रिंट लाइन का मतलब होता है लाइन प्रिंट करने के बाद आपने आगे चले जाना है। ठीक है, पूरी लाइन प्रिंट करनी है। ठीक है, लेकिन अगर हमने लाइन प्रिंट यानी कि हमने आगे ना भेजना, मिसाल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ इस तरह लिखना है कि एंटर योर वेट इन किलोग्राम, और उसके बाद मैं स्पेस दूँ, और उसके बाद मैं कॉलन लगाऊँ। ठीक है, और उसके बाद एक और स्पेस दे दूँ, और उसके बाद जो है मैं यूज़र से वेट करूँ, यानी कि यूज़र जो है इस लाइन यानी कि इधर इधर एंटर करे, जब मैं किलोग्राम कॉलन के बाद एंटर करे। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे, ये एक दफ़ा मैं कर दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ये मैं इसको भी दोबारा रन कर देता हूँ, कंट्रोल F11। ठीक है, अब देखें कर्सर आपको कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है इधर। जी जी ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब मैंने प्रिंट लाइन किया था तो वो अगली लाइन में नज़र आ रहा था, और अब मैंने प्रिंट लाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रिंट किया है, तो उसने वो जहाँ पर भी प्रिंट, वो जुमला प्रिंट करने के बाद कर्सर वहीं पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ यूज़र से टाइप करवाना चाहता हूँ उसका वज़न। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर यूज़र से इनपुट लूँगा। अब यूज़र से इनपुट हम कैसे लेते हैं, कैसे, क्या सीखा था हमने, यूज़र से हम इनपुट लेते हैं स्कैनर क्लास यूज़ करके। ठीक है, इंपोर्ट जावा। स्कैनर जावा के अंदर एक बहुत ही सिंपल सा तरीका। अच्छा, जब जैसे ही मैंने कहा था ना कि जैसे ये रेड लाइन आती है, आप इसके ऊपर माउस करेंगे तो वैसे आपको ऑप्शन दे देगा, क्योंकि हमें पता है ना java.util का स्कैनर है ये। ठीक है, तो हम उसको क्लिक जी जी करेंगे, वो यहाँ पर इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसे करें या पहले ही जाके वहाँ java.util.scanner लिख दें, वटेवर, हम जो मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइन में हमने क्या करना था, इसको स्कैनर इज इक्वल टू क्या था, इनपुट डॉट रीड। अच्छा, मुझे एक सेकंड। ठीक है, तो हमें हमें बस ये याद रखना है कि हम सिस्टम डॉट इन स्कैनर को न्यू करके, जैसे हम न्यू इंटीजर वगैरह करते थे ना, उसी तरह न्यू स्कैनर करके ये कर दिया। ये करने के बाद हमें पता है कि हम ये स्कैनर डॉट रीड, नहीं सॉरी, नेक्स्ट लाइन, हमने वज़न लेना है। ठीक है,
तो हम वज़न जो है नेक्स्ट इंट कर सकते हैं। नहीं, उसका वज़न जो है वो इन जाहिर सी बात है किलोग्राम में भी मतलब उसमें हो सकता है कि जी 10.5 किलोग्राम ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। 10 किलोग्राम का तो खैर डबल। कोई नहीं होगा। हम फ्लोट ले लेते हैं। डबल डबल तो इंटीजर ही होता है, डबल तो फुल नंबर होता है ना, हमने डेसिमल लेना है, जी ठीक है। सही। डेसिमल हमारा फ्लोट होता है, सॉरी डबल, सही सही कह रहे थे आप। डबल जो है हमारा डेसिमल ही होता है, लेकिन डबल जो है बहुत बड़ा डेसिमल होता है, 8 बाइट का, ठीक है। किसी का वजन कितना होगा, 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 500 होगा, ठीक है ना। तो हमें इतना बड़ा नंबर चाहिए नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फ्लोट, फ्लोट जो है वो 4 बाइट का होता है, ठीक है। तो हम उसके लिहाज से छोटा ले लेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि फ्लोट, हमने एक वेरिएबल बनाया, हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ये वाला, अच्छा नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने दो मैसेजेस आउटपुट किए, ठीक है। दो मैसेज आउटपुट करने के बाद हमें पता है ये वाली लाइन हमें चाहिए ही चाहिए थी, लेकिन जो ये लाइन है ना हम नॉर्मली पहले ही लिख देते हैं प्रोग्राम के, तो मैंने कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दिया उसको, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर एक पीली लाइन दिखा रहा है, हम पढ़ते हैं ये क्यों पीली लाइन दिखा रहा है। अच्छा, वो कह रहा है स्कैनर इज नेवर क्लोज्ड। तो नॉर्मली आप, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि स्कैनर डॉट क्लोज ये भी लाइन लिख दें, ठीक है। इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन जितनी पीली लाइनें ना हो उतना अच्छा है। जैसे यहाँ पर ये पीली लाइन है कि वो कभी यूज़ नहीं हुआ, तो हम अभी यूज़ करेंगे, खैर। अच्छा, दोबारा समरी, हमने दो मैसेजेस प्रिंट किए, ठीक है। उसके बाद हमने स्कैनर को इस्तेमाल करके यूज़र से वैल्यू ली है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे वेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसके बाद हमने वेट उससे यूज़र से इनपुट करवा लिया। अब हमने क्या करना है, एक और काम करना है, और वो काम क्या है कि हमने यूज़र से कहना है भाई अपना वज़न, सॉरी हाइट भी दे, ऐसे ही है ना। तो हम ये करते हैं, हम यूज़र को कहते हैं, सबसे पहले दोबारा मैं उस जगह पर आऊँगा कि यहाँ पर देखें, हमारा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा था ना, तो जब हम उसे वज़न ले लेंगे तब भी यहाँ पर वो ब्लिंक कर रहा होगा। तो अब अगर हम कुछ भी लिखेंगे इसके बाद, अगर हम इसके बाद कुछ भी लिखेंगे तो वो इसके आगे लिखा जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर योर हाइट इन मीटर्स कह दूँ, फर्ज या मीटर्स कह देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अभी मैं इसको चला नहीं रहा, मैं इसको अब एक चीज़ चूँकि दिखानी है इसलिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल F11। अब कर्सर हमारा इधर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, उसी जगह जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो कह रहा है एंटर योर वेट इन किलोग्राम, और अब वेट कर रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर वो फ्लोट का वेट कर रहा है। फर्ज किया मैं वज़न अपना डाल देता हूँ 65.5 किलोग्राम, ठीक है। जब मैं एंटर करता हूँ, अच्छा नहीं ये सही हो गया, जो मैं समझ रहा था वो नहीं हुआ, वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, क्योंकि रीड डॉट नेक्स्ट लाइन में भी वो, सॉरी रीड डॉट नेक्स्ट फ्लोट में मैंने एंटर करता हूँ तो फिर वो एंटर की वजह से अगली लाइन पर आ गया। चलें ठीक है, और हमारा ये अभी तक ये सही चल रहा है, ठीक है। अभी हमारी पहली लाइन के अंदर वेलकम का मैसेज आया, दूसरी लाइन के अंदर हमने उससे वज़न ले लिया, तीसरी लाइन के अंदर हमने उससे हाइट लेनी है, ठीक है। हाइट लेने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली यही काम करना है, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारा वेट नहीं है, यहाँ पर हाइट है। क्या किया हमने, हमने पहले जिस तरह वेट यूज़र से इनपुट लिया था, हाइट भी, ठीक है, एक अगर हम मीटर्स में ले रहे हैं, तो अगर फ़र्ज़ किया किसी की हाइट है 170 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1.7 मीटर हो जाएगा वो, यानी कि तकरीबन 5 फुट 10 इंच जो है मेरे ख्याल में 170 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम उससे मीटर में लेंगे, यानी कि वो डेसिमल नंबर होगा, ठीक है ना। अ, तो ये हमने दो नंबर भी ले लिया। मैं एक काम और करता हूँ कि मैं टेस्ट के तौर पे उसको प्रिंट भी कर देता हूँ कि जी यू एंटर्ड
WEIGHT वेट एज, अब देखें मैं ना कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ वेट को एंड हाइट एज प्रिंट, ठीक है। अब क्या होगा, हाइट और वेट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ तक फिर हम चला के देखते हैं, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। हम कंट्रोल F11 करते हैं, प्रिंट आ गया हमारे पास, वेलकम टू BMI कैलकुलेटर प्रोग्राम इन प्रोग्राम्स। मैं दोबारा जो है वैल्यू डालता हूँ इधर 65.5, एंटर करता हूँ तो कह रहा है कि एंटर योर हाइट इन मीटर्स, ठीक है। तो मैं दोबारा इसमें वैल्यू डालता हूँ, नीचे क्यों चला गया, खैर 6 तो नहीं देना चाहिए था मुझे, मैं बैक स्पेस कर लेता हूँ। 101 पॉइंट लेट्स से 68 है, ठीक है। ये मीटर्स में हाइट है, फर्ज किया तो एंटर करता हूँ, तो ये जो मैंने लाइन डाली है, यूर एंटर्ड यू, सॉरी मैंने स्पेलिंग में गलत किया हुआ, यूर एंटर्ड, यू हैव एंटर्ड लिखना चाहिए, या यू एंटर्ड वेट एज 65.5 एंड हाइट एज 1.6, ठीक है। बिल्कुल जो हमने प्रोग्राम किया अभी तक उसके लिहाज से सही चल रहा है। मैं इसको सिर्फ जुमला सही कर देता हूँ, यू एंटर्ड वेट एज kg कर देता हूँ आगे, किलोग्राम, एंड हाइट एज मीटर्स, ठीक है। अब ये अगली दफ़ा सही जुमला लिखा जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने वो फार्मूला कैलकुलेट करना है ना, तो हमारा फार्मूला क्या है जी, कि फ्लोट BMI जो है, जो कि वो डेसिमल में होगा, तो हम फ्लोट BMI, अच्छा वेरिएबल जो है हमारा, हम उसको छोटा रखते हैं तो हम उसको छोटा रख देते हैं, इज इक्वल टू, क्या हमने फार्मूला देखा था, हमने फार्मूला देखा था वेट डिवाइड बाय हाइट, ठीक है ना। वेट है उसमें और हाइट का स्क्वायर, ठीक है ना, हमने ये देखा था। यहाँ पर सिर्फ एक मसला रह गया है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो होते हैं वो दोनों एक प्रायोरिटी के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये पहले इसको डिवाइड करेगा, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो हम फार्मूला को एग्जैक्ट में भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सही भी हो, लेकिन हम फार्मूले को एग्जैक्ट करने के लिए हम इसको ब्रैकेट में कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि पहले हाइट मल्टीप्लाई होगा तो हाइट स्क्वायर हो जाएगा, और फिर वेट जो है उससे डिवाइड होगा, तो वेट डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर जो होगा वो हमारा BMI का फार्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जब BMI कैलकुलेट हो गया तो हम सिर्फ, हमने करना क्या है, हमने लिखना है ये कैलकुलेटेड BMI is BMI, ठीक है। चलें करके देखते हैं, कंट्रोल F11 मैं दोबारा कर रहा हूँ, वेलकम आ गया। वेट के लिए मुझसे वो पूछ रहा है, मैं लिखता हूँ 65.5, एंटर कर देता हूँ। वो हाइट पूछ रहा है मुझसे, मैं कहता हूँ 1.7, मैं एंटर कर देता हूँ। तो उसने लिखा you entered weight as 65.5 kilogram, correct, and height as 1.7 meter, correct. Your calculated BMI is 22.664358, ठीक है। तो ये हमारा एक किस्म का जो छोटी सी एक्सरसाइज थी वो ख़त्म हो गई। हम थोड़ा सा इसको इनरिच कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। वो कैसे हम बढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि जैसे ही हमारा यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है हमाद? जी क्लियर है। मैंने ये पूछना था कि जैसे अपने मीटर में जो उसने वैल्यू इंटर की है 65.5, वो यानी कि इस यानी कि इस लाइन में स्टोर हो रही है जो हमने लिखा, फ्लोट हाइट इज इक्वल टू स्कैनर नेक्स्ट फ्लोट, बेसिकली ये वाली ना, यानी कि आप हाइट नहीं, आप उसके वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइन नंबर हाँ 19, जी सही है। तो बेसिकली जी हमने जब जब हम ये चीज़ लिखते हैं ना,
इसका मतलब जी होता है कि कंसोल, कंसोल इस चीज स्क्रीन को कहते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है कंसोल। कंसोल के ऊपर जी से जो भी वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है वो रीड कर लो, ये हम कह रहे हैं स्कैनर ठीक क्लास को, ठीक है ना। हमने कहा ठीक था कि स्कैनर क्लास के पास ये कैपेबिलिटी है कि जो यूजर कीबोर्ड से डेटा एंटर करता है वो उसको रीड कर लेती है, ठीक है। और जब हम उसका ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं ना, नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है, तो ये रिटर्न करता है। देखें इसके ऊपर मैं माउस रखता हूँ, ये इसकी, ये जो येलो बॉक्स में इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। पढ़ें क्या लिखा हुआ है, स्कैन्स द नेक्स्ट टोकन ऑफ द इनपुट, ठीक है। फ्लोट। ये देखें, इसको जब F2 प्रेस करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये लिखा हुआ है स्कैन्स द नेक्स्ट टोकन ऑफ द इनपुट एज फ्लोट। टोकन कहते हैं जो भी एंट्री आप डालोगे, तो जो भी आप जब एंटर मारने से पहले जो कुछ भी लिखोगे ना, उसको वो स्कैन करेगा और उसको पढ़ लेगा और उसको फ्लोट के तौर पे ट्रीट करेगा। उसको पता है कि यूजर ने यहाँ पर एक फ्लोट भेजना है। फ्लोट भेजने का मतलब क्या, डेसिमल वैल्यू भेजनी, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप हाई लिखेंगे, कोई ABCD लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। तो यूजर को नंबर ही, डेसिमल ही लिखना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ और देंगे तो कह रहा है कि वो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, यानी कि एक एरर दे देगा, तो लिहाजा हम यानी कि नंबर ही लिखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर लिखा था ना 65.5, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं, इससे हमें पता लग जाता है, यानी कि इसके हम डिटेल पढ़ेंगे। जैसे रिटर्न क्या करता है ये, द फ्लोट स्कैन फ्रॉम द इनपुट। तो जब ये एंड होता है प्रोग्राम, यानी कि जब ये यूजर से इनपुट ले चुका होता है, तो वो उसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और आपको रिटर्न कर देता है। तो यहाँ जो जो चीज़ रिटर्न होती है पीछे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करती है कि जो यहाँ से जो कुछ भी रिटर्न होगा वो इस वेट वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। ऐसा ही है ना, ठीक है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो यहाँ ये हमारी ये चीज़ क्लियर हुई। ये हम एक दूसरे मेथड को, यानी कि स्कैनर के मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। वी डोंट नॉट नो कि वो कैसे करता है, लेकिन हमें ये पता है कि वो यूज़र से इनपुट लेता है और इनपुट लेके रिटर्न करता है, ठीक है। रिटर्न करने के बाद यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया था। हमने क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या चीज़ होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली इसको यहाँ पर जो भी वैल्यू उसको इधर असाइन कर देती है ना, तो इसका मतलब है वेट में उसके बाद से जो यहाँ से वैल्यू रीड हुई है। मैं खैर ये एक्सप्लेन जो कर रहा था वो हमाद के लिए कर रहा था, वो नहीं है, लेकिन चलें सबके लिए हो गया, ठीक है। तो वेट में आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ हाइट में आ जाएगा। जो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू है वो हाइट में आ जाएगी, जो दूसरा हमने इनपुट लिया, ठीक है। हमने कहा था कि हम इस एक्सरसाइज को जो कि हमने किया है BMI कैलकुलेट करने का, जो कि हमने कर भी लिया, ख़त्म भी कर लिया, हम थोड़ा सा इसको इनरिच कर लेते हैं। हाँ, हमें इनरिच करने का मतलब क्या है कि हमें पता है कि असल में कि ये जो वैल्यू है 22 ना, ये अगर जैसे मैंने अपना जो मेमोरी है उसके लिहाज से मैं कर रहा हूँ कि 25 जो BMI वैल्यू होती है वो दैट इज़ अ गुड वैल्यू, ठीक है। बल्कि एक सेकंड में ना गूगल करके ये चीज़ आपको पता लगे हम गलती प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम इंफॉर्मेशन को करेक्ट भी कर लेते हैं। तो हमें गूगल ने बताया है कि 18.5 से 24.9 तक ना वो अच्छी होती है। तो यहाँ पर हमने BMI कैलकुलेट किया है, हम क्या कर सकते हैं, हम करें चेक इफ़ BMI इज़ ग्रेटर देन 18.5, ये भी अभी हमने चेक किया है, एंड BMI वैल्यू इज लेस देन 24.5, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वैल्यूज़ के अगर बीच में वैल्यू है, यानी कि वो 18.5 से बड़ी है, 18.5 से बड़ी है और 24.5 से छोटी है, तो इट इज़ अ गुड BMI वैल्यू। ये हमें गूगल से पता लगा, ठीक है। तो हम नॉर्मल मैसेज की जगह हम लिखते हैं योर कैलकुलेटेड BMI इज़ दिस, ठीक है, और आगे हम लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं, हम लिखते हैं एल्स हम इसको थोड़ा सा स्मार्ट बना रहे हैं। हम लिखते हैं अगर तो ये वैल्यू जो है एल्स इफ BMI इज
लेस देन 18.5। अगर 18.5 से कम है, इसका मतलब है कि जो मास का रेशियो है, यानी कि उसकी हाइट के लिहाज से मास जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यही होगा ना। मास ऊपर है और जो वेट उसका ऊपर है, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं उससे। तो अगर ये वैल्यू 18 से कम आती है, वैल्यू छोटी आती है, तो इसका मतलब है कि उसका मास बहुत कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको कुछ योर कैलकुलेटेड BMI इज दिस, ईट प्रॉपर एंड गेन सम वेट। मिसाल के तौर पर हम ये मैसेज उसको दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता लगा है कि उसकी माइट जो है जो वो है, क्या कहते हैं, उसका वजन जो है उसके उसके जितना होना चाहिए उससे कम है। ठीक है ना, तो ये BMI की वैल्यू हमें ये बताती है ना। अच्छा, हम इसके आगे लिखते हैं एल्स, सॉरी, एल्स इफ अगर BMI जो है ज़्यादा है 24.5 से, अगर वैल्यू बड़ी आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है, उल्टा तो नहीं कर दिया हमने, अगर वैल्यू बड़ी आ रही है इसका मतलब है मास वज़न बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, अगर वैल्यू बड़ी आ रही है इसका मतलब वज़न बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा हमने क्या करना पड़ेगा, बी केयरफुल एंड एक्सरसाइज मोर। ठीक है, बी केयरफुल ऑन डाइट एंड, ठीक है। अब तकरीबन सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि तीन ही रेंज हो सकते हैं ना, या तो उसके बीच में होगी, या उससे कम होगी, या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो लेकिन टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड आप नॉर्मली ये कर लेते हैं, अगर नहीं, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। जब हमने तीनों रेंज कवर कर लिए, इसके अलावा कहीं वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है हम जो भी वज़न जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारे प्रॉपरली उस तरह, अगर वज़न हमने ज़्यादा लिखा है किसी बंदे का, किसी बंदे ने इसको इस्तेमाल किया, उसने वज़न ज़्यादा बताया, तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और कम बताया तो इधर आ जाएगा, और सही आया तो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज दे देगा। तो ये हमने एक और चीज़, यानी कि इफ़ और एल्स यानी कि वो जो नेस्टेड एल्स होते हैं, नेस्टेड इफ़ कहते हैं जिसे हम, उसका इस्तेमाल भी देख लिया। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या, हमारी लॉजिक थी ना, हमारी लॉजिक थी कि भाई सवाल था दो इनपुट लेने हैं यूज़र से, हमने उसको एक प्रॉपरली एक पहले मैसेज दिया। हम इसको और भी थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं कि क्योंकि ये बीच में खच थोड़ा सा ऐसे जैसे ना रश मचा हुआ है, तो हम इसको चाहें तो थोड़ा सा क्लीन अप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्लीन अप करने का एक तरीका ये होता है बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन का मतलब होता है कि जी ये एक लाइन स्पेस, यानी कि एक लाइन न्यू लाइन डाल देगा, ठीक है, बीच में। तो ये हो गया, ये एक क्लीन अप का तरीका है, यानी कि थोड़ा सा स्पेस आ जाएगी बीच में। यहाँ पर भी हम बैक स्लैश एन डाल सकते हैं, लेकिन हमें फिर तीनों मैसेज में डालना पड़ेगा। ठीक है, हमारे, ताकि बैक स्लैश एन मैंने बताया था क्या करता है, एक न्यू लाइन क्रिएट कर देता, तो एम्प्टी बीच में लाइन आ जाएगी। तो हमने वो मैसेज प्रिंट किया, हमने दो इनपुट लिए, उसके बाद हमने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन में हमने देखें, हमने एक्सप्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीखा। ठीक है, हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों किया, ताकि हमारा फार्मूला एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट हो जाए। और नॉर्मली हम फार्मूले के आगे एक्चुअल फार्मूला लिख देते हैं, लेकिन चूँकि ये वाला वेट डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ, नॉर्मली इस तरह करके आप लिख देते हैं, ताकि, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल फार्मूला था ना। अगर कॉम्प्लेक्स फार्मूला हो, वेट के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स फार्मूला हो तो इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखने से काफ़ी हेल्प मिल जाती है बाद में देखते हुए। और आखिर में जब हमने ये किया था, हम उसको आउटपुट करना चाहते थे, तो आउटपुट करते वक्त हमने इसको थोड़ा सा और स्मार्ट कर दिया कि आउटपुट की वैल्यू के लिहाज से जो कि रिकमेंडेशन है उस लिहाज से मैसेज करे वो। ठीक है, अब हम इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई ऐसी चीज़ जो कि नहीं समझ में आई, या ये मैं कोड आपको दे दूंगा, जाहिर सी बात है। आप इसको अपने पास रन करें, इसको थोड़ा सा बहुत मॉडिफाई करें, इसमें मैसेज कुछ कहीं पर चेंज करना है वो कहीं चेंज करें, इसकी
ये जो डिस्प्ले है उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देखें, तो इससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूँ। रन करने के लिए हम कंट्रोल F11 सिंपल दबा F11 हम सिंपल दबा सकते हैं। ठीक है, अब देखें बीच में एक दूसरे इसके लाइन के स्पेस आ गया, क्यों? क्योंकि हमने उसमें स्लैश एंड डाला था। ठीक है, अब वो कहता है वज़न डालो, मैं वज़न डाल देता हूँ। वेट है फर्ज किया मेरा बहुत ज़्यादा, 100 किलोग्राम वज़न है। ठीक है, एंटर करता हूँ, वो हाइट पूछता है, मैं हाइट फर्ज किया बता देता हूँ उसी तरह 1.7 ही है। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ, you entered weight as 100 kilogram and height as 1.7 kilogram. Your calculated BMI is 34 blah blah. Be careful on diet and exercise more. ठीक है, जब मैंने वज़न ज़्यादा बताया तो उसने वो वाला मैसेज मुझे प्रिंट किया जो कि वज़न ज़्यादा के लिहाज से लिखा गया था। मैं एक दफ़ा इसको फिर चलाता हूँ। अब मैं इसमें कम वज़न डाल के देखूँगा। ठीक है, मैं फ़र्ज़ किया डालता हूँ 56 किलोग्राम मेरा वज़न है जी, और हाइट उसी तरह, नहीं हाइट में उसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ जस्ट के जी वो काफ़ी अच्छा हो जाए, 2 मीटर हाइट है फ़र्ज़ किया। ठीक है, यू एंटर्ड वेट एज 56 किलोग्राम एंड हाइट एज 2 मीटर, योर कैलकुलेटेड BMI इज़ 14.0। ठीक है, तो मैसेज आ रहा है ईट प्रॉपर एंड गेन सम वेट। ठीक है, और तीसरी दफ़ा हम तीनों केसेस को ट्राई कर ही लेते हैं कि वो जो वेट था हमारा, मैं नहीं कर राउंड 65 किलोग्राम और 1.65 हाइट मीटर्स में। ठीक है, तो वो जो है उसमें जो है हम देखें तो 23.8 प्रॉपर किस्म का BMI आ रहा है, और मैसेज भी जो आ रहा है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस का आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल जो कि बुक में एक थोड़ा सा क्वेश्चन था, उसी के लिहाज से हमने उसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा उसको उसमें स्मार्टनेस भी डाल दी और उसके लिहाज से हमने एग्जांपल किया है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई कोई एम्बिग्विटी है समझने में, इसलिए यानी कि इसको आप करके जब तक देखेंगे नहीं ना, जब तक आपको क्रिस्टल क्लियर तो नहीं होगा, जब तक आप इस कोड को खुद अपने उसमें रन करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे इसी प्रोग्राम में जो मैं एंटर यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ, आप भी अब इस तरह वैल्यू डालेंगे और उसके बेस पे अपना BMI कैलकुलेट करेंगे या सैम्पल BMI कैलकुलेट करेंगे, तब आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। लेकिन अभी आपको लग रहा है इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है? यानी कि चीज़ें समझ में आ गई हैं, जो मैंने कहा है, जो मैंने बातें बताई हैं वो सारी समझ में आई हैं? कहीं कोई रॉकेट साइंस, कोई मैजिक, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही? ठीक है, तो